मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन को इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। इससे पीछे हम लोग जो है सो खिलाफत आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग पढ़ चुके हैं। खेड़ा भी पढ़ चुके हैं ना। चलो, तो इतना सारा चीज हम लोग जो है सो पढ़ चुके हैं। और ये चैप्टर जो है सो भारत में राष्ट्रवाद का ये चैप्टर है। इसमें इतना चीज हम लोग क्या किए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है असहयोग आंदोलन। अब देखो ये है क्या, थोड़ा समझना है इसके बारे में, बैकग्राउंड थोड़ा समझो कि असहयोग आंदोलन है क्या, क्यों शुरू की गई, और असहयोग आंदोलन में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, कैसे आंदोलन किया, क्या इसमें भी मारकाट हुई थी। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखो, हम जानते हैं कि रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ था, वो रॉलेट एक्ट लागू हुआ था जिसमें से भारतीयों के लिए फायदा था क्या, बहुत नुकसान था। रॉलेट एक्ट में भारतीयों के लिए बहुत नुकसान था। इसके अलावा अंग्रेजों को फायदा था। उसमें किसी को भी शक की नजर से, संदेह से पकड़ करके कहां पर डाल देता था, जेल में डाल देता था। उस पर कोई कार्यवाही, न तो उस पर अपील किया जाता था, न तो दलील किया जाता था, न तो वकील किया जा सकता था। ये ऐसा कानून था वो। उसी के विरोध में हम लोग देखें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गई, जिसमें बहुत हजारों की संख्या में लोग मारे गए। तब जाकर के महात्मा गांधी ने सोचे कि हम एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे जिसमें पूरे भारत के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। समझा कि नहीं। और इसीलिए उन्होंने एक असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन था क्या, इसका मेन मोटो होता है कि अंग्रेजों का सहयोग न करना। असहयोग आंदोलन मीन्स क्या होता है, अंग्रेजों का सहयोग न करना। देखो होता क्या था, अंग्रेज यहाँ पर इतना दिन तक रहा क्यों, इसीलिए वो रह पाया क्योंकि भारतीय उसको सपोर्ट कर रहे थे। कहीं न कहीं भारतीय उसका क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। किसी भी सेक्टर में यदि देखें तो वही महात्मा गांधी ये बात कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि अंग्रेजों का सपोर्ट करना बंद कर दो, अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दो। अंग्रेज खुद जो है सो यहाँ से चले जाएंगे, उसको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद चले जाएंगे। लेकिन भारतीय कुछ पैसों की लालच में, कुछ अपने फायदे के लिए वो जो है सो अंग्रेजों का सहयोग करता रहा, जिसकी वजह से हमारा देश को उन्होंने बहुत लूट के ले गया। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है, उन्होंने एक बुक लिखे हैं और उस बुक का नाम है हिंद स्वराज। बुक का नाम क्या है, हिंद स्वराज। इस किताब में उन्होंने लिखे हैं, 1909 में ये प्रकाशित हुआ था। डेट लिखे हैं क्या, 1909 में इंडिया में ये प्रकाशित हुआ। और इस किताब में इन्होंने लिखे थे कि भारतीय लोग अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दें। अंग्रेज यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, इसलिए उसका सहयोग करना छोड़ दें। तब जाकर के क्या होगा, हम लोग आजादी मिलेगी, जल्दी मिल जाएगा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि कैसे हम पूरे भारत पर अपना शासन चलाएं। जैसे कि हम लोग का जो शासन चल रहा था भारत में, वो किसका शासन चल रहा था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो वही इंडिया लोगों का या असहयोग आंदोलन का मेन उद्देश्य यही था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना शासन स्थापित करेंगे, अंग्रेजों के गुलाम में नहीं रहेंगे। इसीलिए इसका मेन उद्देश्य के लेकर के यह आंदोलन शुरू किया गया था। देखो, इससे पहले जो आंदोलन चल रही थी, उस आंदोलन में सिर्फ हिंदू थे, मुस्लिम न के बराबर था। महात्मा गांधी ने क्या किया इस आंदोलन में कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ कर लिया, क्योंकि एक आंदोलन खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में अंग्रेज जो है मुस्लिमों से गद्दारी किया था, जिसकी वजह से मुस्लिम अंग्रेज से खफा थे। इसीलिए अब मुस्लिम भी जो है सो गांधी जी के पक्ष में आ गए और गांधी जी के साथ मिल करके असहयोग आंदोलन शुरू किए। और उनमें से मुस्लिम में मुख्य रूप से दो भाई थे, जिसका नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों मिल करके घर घर जा करके लोगों को उजागर किया, घर घर जा करके लोगों को जागरूक किया कि आप लोग असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट कीजिए, आप इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और आप लोग विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं कीजिए, अपना स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए। यही तीनों के प्रयास से यह आंदोलन जो है सो शुरू हुए। महात्मा गांधी इस आंदोलन को 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू करते हैं। डेट लिखा हुआ है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन समझना, महात्मा गांधी एक पार्टी से जुड़े थे और उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन शुरू हो, वो नहीं चाहते थे। कुछ लोग जो हैं, अधिकांश लोग चाहते थे
कि ये आंदोलन कहीं शुरू होगा तो ये आंदोलन दब जाएगा, इसलिए आंदोलन शुरू ना हो। महात्मा गांधी के फेवर में नहीं थे। महात्मा गांधी बार बार प्रयास कर रहे थे, वो बोले कि यदि असहयोग आंदोलन शुरू नहीं होगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन असहयोग आंदोलन को हम स्टार्ट करके छोड़ेंगे। अंग्रेज जो है सो बोला तू पार्टी छोड़ दे चाहे कुछ छोड़ दे, लेकिन हम असहयोग आंदोलन को स्टार्ट नहीं करेंगे। अंततः बहुत कहने के बाद बहुत लोग इसके पक्ष में आए, तब जाकर के कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, नागपुर अधिवेशन। कौन अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन, जो दिसंबर में होता है। और नागपुर अधिवेशन 1920 में यह अधिवेशन होता है, दिसंबर 1920 में बैठक। और इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि अब असहयोग आंदोलन में कांग्रेस भी पूरी तरह से क्या करेगा? भाग लेगा। और उस टाइम से कांग्रेस भी भाग लिया। देखो, असहयोग आंदोलन का स्टार्ट हो गया है 1 अगस्त 1920 में ही, लेकिन कांग्रेस उसमें कब शामिल हो रहा है? दिसंबर 1920 में। कौन से अधिवेशन से? नागपुर अधिवेशन। अब देखना, पूछेंगे तू बता तो कांग्रेस कब शामिल हुआ? विशाल, कांग्रेस कभी शामिल हुआ था इसमें? कब हुआ? इसको बोला जाता है कंसंट्रेशन ना। यहाँ पर बैठे हो, ध्यान उधर देने के अलावा यहाँ दो, एग्जाम में कुछ यहाँ से आ जाएगा। तुम लोग गलती क्या होता है, टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आता है? टेस्ट में नंबर नहीं आने का सबसे मेन रीज़न ये है कि तुम्हारा माइंड जो है वो क्लास में नहीं रहता है। तन यहाँ पर है लेकिन मन कहीं और घूम रहा है। इसीलिए न कबीरदास का वो दोहा हमको याद आ जाता है, कर में माला सब फिरे मन में फिरे ना कोई, जो मन में माला फिरे दुख काहे को होई। तो कहने का मतलब कर हाथ में सबको राम राम कहता है, लेकिन उसका मन कहीं और जाता है चरने के लिए। तो उसी तरह तुम लोग जो है, हिस्ट्री है बाबू, यहाँ पर सारा चीज़ लिखी हुई नहीं है। तुम लोग देख रहे हो कि बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ है, नहीं, सारा कुछ लिखा हुआ नहीं है। बहुत चीज़ हम बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं वही तुम्हारा आंसर बनेगा। ध्यान यहाँ नहीं रहेगा तो फिर भटक जाओगे, नहीं कर पाओगे। टेस्ट में आएगा, अभी देखना ना साइंस में जो टेस्ट होगा कल, उसका टेस्ट में क्वेश्चन जब देखोगे ना, जो अच्छा से नहीं पढ़ा होगा, जो अच्छा से लेक्चर को नहीं सुना होगा, नहीं बना पाएगा। वो सब कॉन्सेप्चुअल है। ऐसा थोड़े ना कि किताब का क्वेश्चन आंसर उठा करके डाल दिए। जिस तरह एग्जाम में पूछा जाता है उस तरह बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। आज हम टेस्ट क्यों नहीं लिए? इसीलिए नहीं लिए क्योंकि तैयारी कमी थी, और जो टेस्ट ले रहे हैं उसी में तुम्हारा एग्जाम में आएगा। समझा कि नहीं? और इसलिए जब तुम लोग यहाँ क्लास में अटेंड करते हो तो यहाँ आकर के पढ़ो, ध्यान लग यहाँ दो। किसी और चीज़ को सोचने में ध्यान मत दो कि हमको बाराती जाना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, क्या करना है, नहीं करना है। समझा कि नहीं? ध्यान कहाँ होना चाहिए? बोर्ड पर। ये सब बार बार हमको कहना ना पड़े। बहुत लोगों का हम देख रहे हैं कोई दूसरा टेंशन में लगल है, क्लास लेक्चर यहाँ चल रहा है और उसका टेंशन कहीं और लगल है। ऐसा कैसे होगा बताओ? अब वही अभी देखो, अभी जस्ट हम बोले बोर्ड पर भी लिखा हुआ है और पूछे कब, चुप हो गया। छोटा बच्चा भी लाएंगे ना कहीं हम, जो 0 क्लास का, वो भी कहीं सुनेगा तो वो बता देगा कि कब शामिल हुआ था। और तुम लोग 10th में चले गए और ये सा हाल करते हो। देखो तो कांग्रेस इसमें कब शामिल हुआ था? दिसंबर 1920 में। कौन सा अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। इससे पहले कांग्रेस शामिल नहीं था, लेकिन यह आंदोलन पहले ही शुरू हो गया है। कब शुरू हुआ है? 1 अगस्त 1920 में। कब शुरू हो गया था? 1 अगस्त 1920 में। और ये जो आंदोलन कांग्रेस इसमें जो शामिल हुआ था दिसंबर 1920 में शामिल हुआ। तो देखो कितना दिन बाद। अब देखो कांग्रेस में सितंबर और दिसंबर के बीच में बहुत मतभेद चला था। इन दोनों के बीच में मतलब कि कांग्रेस के जो लोग थे उस लोग में टेंशन था। कोई कह रहा था कि आंदोलन शुरू होना चाहिए, कोई कह रहा था कि नहीं आंदोलन शुरू नहीं होना चाहिए। अरे तेरा बाप का क्या जा रहा है, आंदोलन शुरू होने दो। आंदोलन शुरू होगा, हारेंगे तो भी सही, जीतेंगे तो भी सही। लेकिन कुछ कांग्रेस के लोग जो है आंदोलन को शुरू करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अंततः जो है सो आंदोलन शुरू हो ही गया। अब आंदोलन जब शुरू हुआ तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, इस आंदोलन के थ्रू से क्या करने को कहा? महात्मा गांधी बोले देखो ये जो आंदोलन शुरू हुई है, इस आंदोलन में कोई खून खराबा नहीं होगा। कहने का मतलब न तो हिंसा होगी, न तो मारकाट होगा, और ना ही यहाँ पर हम लोग तलवार औजार का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग जो है बिल्कुल शांत भाव से शांतिपूर्ण तरीके से
हम लोग उसके कानून का उल्लंघन करेंगे। किसके कानून का? अंग्रेजों के कानून का क्या करेंगे? उल्लंघन। वो जो कानून बनाएगा, वो जो कहेगा उसको हम नहीं करेंगे। बिल्कुल शांत भाव से, न तो हम उससे लड़ाई करेंगे, न तो ईटा पत्थर से उसको जवाब देंगे, न तो गोली पिस्टल से उसको हम जवाब देंगे। जवाब किसके कैसे देंगे? तो उसके कानून को ना मानकर। इसलिए गांधी जी ने कुछ बातें कहे थे। अब क्या कहे इस आंदोलन में? उन्होंने बोले कि देखो आंदोलन शुरू, अब तुम अपने घर से ही आंदोलन शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुमको फील्ड में उतरना है। फील्ड में उतरने से जरूरी नहीं है कि तुम असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करो। अपना घर में भी यदि तुम चाहते हो कि हम असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करें तो कर सकते हो। बोला वो कैसे? वो ऐसे कि गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले जो स्वदेशी वस्तुओं है उसका इस्तेमाल करो। स्वदेशी वस्तु मतलब जो वस्तु मेरे देश में बना है, जो किसी और देश में नहीं बना है, उसका इस्तेमाल करो। अब जैसे कि कपड़ा, उस समय कपड़ा बहुत आयात किया जाता था, ब्रिटेन से आयात किया जाता था, और वहाँ से जब आयात किया जाता था वो कपड़ा थोड़ा सस्ता मिल जाता था, थोड़ा डिजाइनेबल होता था, हम लोग उसका इस्तेमाल करते थे। गांधी जी बोले नहीं, आप लोग क्या कीजिए, चरखा लीजिए। चरखा समझते हो? चरखा, और चरखा में खुद से कपड़ा बनाओ, और खुद से कपड़ा बना करके खुद उसका इस्तेमाल करो। खादी कपड़ा बना करके पहनो, और उस सब विदेशी कपड़ा का इस्तेमाल ना करो, एकदम छोड़ दो। अरे जब इस बोला कि स्वदेशी कपड़ा का इस्तेमाल करो, तो उस समय लोग क्या किए? उन्होंने बोले थे, गांधी जी आह्वान किए थे कि जितने भी विदेशी कपड़ा है सबको जला दो। और उस समय विदेशी कपड़ों की होलिका जला दी गई। समझो, जिस दुल्हन की जोड़ा था ना, जोड़ा समझते हो? तो जिस दुल्हन ने क्या किया, अपना जोड़ा को उस होली में जला दिया। दुल्हा बाबू जो थे, उसका जो 3 पीस 2 पीस क्या क्या कौन कौन पीस रहता है, वो 3 पीस 2 पीस भी आग में जला दिया। महंगा महंगा कपड़ा जो है सो आग में जला दिया। और लोग जो है सो पार्टिसिपेट किया किसमें? असहयोग आंदोलन में। वो डायरेक्ट बोल रहे थे कि विदेशी कपड़ा का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और सबको जो है सो महंगा महंगा कपड़ा आग में पूरा होलिका जलाई जा रही थी। एक क्लास 10th में एक चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे, टुन्नू और दुलारी की कहानी, 2nd बुक में हिंदी में है। उसमें से ये बात बताई गई है कि टुन्नू और दुलारी जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और टुन्नू जो है उसको एक साड़ी ला करके देते हैं, और दुलारी उस साड़ी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो विदेशी साड़ी होता है तो उसको जो है सो जला दिया जाता है, फिर उसको जो है सो टुन्नू को मार दिया जाता है। ये सब कहानी तुम लोग पढ़ोगे। तो वो जो आधारित है, इसी पर आधारित है, असहयोग आंदोलन पर। इसके अलावा क्या कहा उन्होंने? कहा हिंसा नहीं करना है, खादी वस्त्रों का क्या करना है? इस्तेमाल करना है। अब स्टूडेंट लोग क्या कर सकते हैं? तो स्टूडेंट लोग को डायरेक्ट ये बात कहे कि यदि आप लोग सरकारी स्कूल में जा रहे हैं या सरकारी कॉलेज में जा रहे हैं, तो वो सरकारी स्कूल और कॉलेज जाने से अब मत जाओ, बंद कर दो। अब सरकारी स्कूल ही नहीं जाएंगे, सरकारी कॉलेज ही नहीं जाएंगे, तो क्या वो स्कूल और कॉलेज चलेगा? वो तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। समझा कि नहीं? और बोले कि जो टीचर स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, वो टीचर अब घर में बैठ करके या एक जगह बैठ करके उन स्टूडेंट को पढ़ाओ जिन्होंने स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया है। अब जो है स्टूडेंट क्या किया? कॉलेज जाना छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया। सब यूनिवर्सिटी पूरा नीला का नीला, एकदम पूरा फीका पड़ने लगा। अंग्रेज भी सोचने लगा, चला ये हो क्या रहा है, ये ऐसा क्या हो रहा है? ना तो स्कूल में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ना तो कॉलेज में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ना तो टीचर आ रहे हैं, ये हो क्या रहा है? और उसको गुस्सा किस पर आ रहा था? गांधी जी पर। किस पर आ रहा था? गांधी जी पर। सब इसी का काम है, किसका? बुढ़ऊ का। इसके अलावा क्या क्या उन्होंने कहा कि देखो 1920 में चुनाव होने वाली थी, एक चुनाव होने वाला था 1920 नवंबर 1920 में, और उन्होंने बोले कि जो चुनाव होने वाली है, जो अंग्रेज चुनाव करवाने वाले हैं, उस चुनाव में भाग मत लो, हम लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। चुनाव में जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये अपने अंग्रेज खड़ा होगा, ये अपने वोट देगा, अपने जीतेगा, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उस वोट का, उस इलेक्शन का कोई महत्व रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करो, छोड़ दो। और लोगों ने, बहुत लोगों ने इसको छोड़ भी दिया, पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जितने भी वकील हैं वो वकालत करना छोड़ दो। वकालत कहने का मतलब है जो वकील जा रहे हैं कोर्ट जाना छोड़ दो। और कोर्ट जाने जब छोड़ दोगे तो अब वहाँ केस कौन लड़ेगा? क्या चीज? अब मेहनत पैसा किसी तरह दूसरा रोजगार करो, खेती बाड़ी करो। अब बात ये भी है कि पैसा कौन देगा? यदि वकालत करना छोड़ देंगे तो पैसा कौन देगा? ये आंदोलन सफल नहीं रहा था, ये असफल रहा था, बस वही रीजन था, पैसा। कि पैसा कहाँ से आएगा?
रीजन था, बहुत सारे रीजन है, बताएंगे अभी हम लोग। तो यह स्टार्ट है असहयोग आंदोलन, इसको हम लोग शहर में कैसे ये फैला, गांव में कैसे फैला, उसको भी हमको देखना है, समझा। अब देखो वकील को बोलो कि तुम वकालत करना छोड़ दो, कोर्ट जाना छोड़ दो, वकील भी कोर्ट जाना छोड़ दिया, बोला कौन झंझट में जाता है वकालत करने। वकील जब कोर्ट में जाता है तो आधा बतिया झुटकरियों बोलता है ना। सबसे ज़्यादा कोई दुनिया में झूठ बोलता होगा तो वो वकील होगा। ऐसा लपेटता हो ना, वो उसको ट्रेनिंग दिलाया जाता है कि तुम झूठ बोलने के लिए ट्रेनिंग दिलाया जाता है। लोगों को काम करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वकील को झूठ बोलने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, समझा कि नहीं। आगे देखो क्या कहा, मजदूरों को बोला कि आप लोग हड़ताल कर दीजिए, जहां हो पाता है फैक्ट्री में जाना छोड़ दो, हड़ताल कर दो। इसके अलावा सरकारी जितने भी लोगों को सरकारी पदवियां उपाधि मिला है वो उपाधि लौटा दो। महात्मा गांधी को सबसे बड़ी उपाधि मिला था केसर ये हिंद की उपाधि, और उस उपाधि को इन्होंने लौटा दिया था। कौन से आंदोलन में? असहयोग आंदोलन। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी उपाधि लौटा दिया था, समझा कि नहीं। इसके अलावा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जो है सो इस आंदोलन में अपनी उपाधि जब लौटा देते हैं और इस आंदोलन का जो है सो विरोध करते हैं। और उधर से सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस सभी सब बात को देख रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस वो इंसान थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास किया था, और सिविल सर्विसेज परीक्षा डेट मीन्स यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया था। ब्रिटेन में जाकर के उन्होंने एग्जाम लिखा और उसको क्रैक किया था, और उस समय बहुत अच्छा रैंक लाया था, और उसको यूपीएससी का एक आईएएस कलेक्टर का पोस्ट मिला था। लेकिन गांधी जी के आह्वान पर आईएएस का एक पोस्ट जो है उसने रिजाइन दे दिया, समझो, आईएएस का पोस्ट रिजाइन दे दिया था असहयोग आंदोलन में। बोला कि हमको सरकारी नौकरी नहीं करना है। और सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस इतना कर्तव्य निष्ठ थे वो, मतलब कि क्रांति को लेकर के, अपने देश को लेकर के, कि उसके बारे में कहा जाता है कि जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था ना, तो वो यहाँ नहीं रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम दूसरे देश जाएंगे, और दूसरा देश जा करके सैनिक को इकट्ठा करके और सैनिक को इंडिया लाएंगे, और इंडिया लाने के बाद जो है सो अंग्रेजों से हम बदला लेंगे और अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। इसीलिए जब वो यहाँ से छोड़ के जाने वाले थे तो उसके घर वाले ने, उसके मम्मी पापा ने उसको अपने ही घर में बंद कर दिया। बोला नहीं, तू इकलौता बेटा है, तू कहीं नहीं जाएगा। उसकी पत्नी बोली हाँ जी, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, आप नहीं जा सकते हैं, और उसे बंद कर दिया कमरे में। सुभाष चंद्र बोस सोचा कि सला ये तो गजब हो गया मेरे साथ, हम कैसे जा पाएंगे। तो अब जो है उसकी पत्नी रोज खाना देने जाती थी उसको, जब बंद कर दिया ना तो पत्नी खाना देने जाती थी। और उन्होंने पत्नी को पटा लिया और अपनी पत्नी को बोला देखो हमको बाहर जाना है, तो जाने दोगी? बोला कहाँ जाना, पागल है का, जाने देंगे, मेरा क्या होगा। बोला कि देखो हमको बाहर जाना है ना, तो यहाँ हम रहेंगे तो हम सही से चैन से नहीं रहेंगे, हमको बाहर जाने दो, तुम ही मेरा हो जो एक कॉपरेट कर सकते हो। पूरा बढ़ा चढ़ा के उसका तारीफ की, और उसकी पत्नी ही ने उसको वहाँ से भगा दिया, और पत्नी ही ने ताला को खोल के भगा दिया। अब सुभाष चंद्र बोस वहाँ से भाग गए, और भागे तो चले गए जापान, जापान से फिर ब्रिटेन, ब्रिटेन से फिर सिंगापुर, और वहाँ पर जा करके अपने सैनिक को इकट्ठा करके जो है सो फिर भारत की ओर अपनी पूरी सेना के साथ आया था। भले वो मारे गए थे, वो अलग मैटर है, समझा कि नहीं। तो असहयोग आंदोलन में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भाग लिए थे। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़ करके भाग गया था, उसी तरह से बहुत सारे लोग थे। भगत सिंह का नाम सुना होगा, भगत सिंह भी छोड़ दिए थे घर को। बहुत सारे लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। लेकिन असहयोग आंदोलन जो सब लोग इतना मजबूती से इसका पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्या यह आंदोलन आगे चलता रहा या इस आंदोलन को गांधी जी वापस ले लिया, इसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि शहर के लोग इस आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट किए, कैसे भाग लिए। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि गांव के लोग जो हैं इस आंदोलन में कैसे भाग लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये आंदोलन को वापस लिया गया, तो क्यों वापस लिया गया, क्या रीजन था। फिर हम लोग एक और हत्याकांड पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहेंगे चोरा चोरी हत्याकांड, जिसमें से अंग्रेजों और जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया जाता है भारतीयों के द्वारा, जिसमें बहुत सारे पुलिसों की हत्या की जाती है। चलो तो इतना पहले लिख लो, जो चीज़ हम बोले ना सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। हाँ।